स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। तो इधर दिवीसा कर रही थी अपनी बुआ के साथ मस्ती, क्योंकि वो अपनी छत पर आ चुकी थी और दिवीसा ने ना आवाज़ लगा लगा के उनको बुलाया था। बोलने लगी है अब ये बुआ बुआ, अब ये जाने लगी है किधर से। जब हम आवाज़ लगाते हैं तो ये आ जाती हैं, क्योंकि मैं इनको आवाज़ लगाती हूँ कि दीदी। तो इधर से इन लोगों का आईता आईता चल रहा था और कुछ देर बाद मैंने ना इसको वहीं भेज भी दिया था, क्योंकि फिर मैं ना इसको नीचे लेके गई थी ना तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो फिर दीदी बोल रही थी कि आप इसको भेज दो भाभी, तो मैंने फिर इनके यहाँ भेज दिया था। तो यही दीदी हैं जिनके यहाँ पर विद्यांश भी खेला है और अब दिविशा भी जाने लगी है और बहुत मस्ती भी करने लगी है उनके यहाँ जाने के लिए। रोती भी है अब तो, जैसे ही मैं रेडी कर देती हूँ तो तुरंत चली भी जाती है। तो इधर मैं बैठी थी छत पर, क्योंकि आज मैंने किए थे हेयर वॉश और ना मुझे ठंडी लग रही थी, तो मैंने इधर ही खाना खा लिया था और इधर ही मैं बैठी थी। और दिवीसा भी आ चुकी थी। पहले दिवीसा गई थी अपने पापा के साथ बाहर घूमने के लिए, फिर इधर आ गई थी। और इधर ना ये बहुत देर से ना निक्की बुआ को आवाज़ लगा रही है। उन्हीं के यहाँ से अभी आई है और उन्हीं को इधर बुला रही है। क्यों दिवीसा, क्यों? आजा। ओ ओ, क्या हो गया? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। दिवीसा आओ मेरे पास, खड़े हो गए। देखो 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 देखो, ये लड़की इसको उठाएगी और खाएगी पत्थर छोटे छोटे। मैंने बोला था ना ये खाएगी, ये खा नहीं पाई, बट मैंने इसे छुड़ा लिया था। क्यों गुंजी गुंजी और कुछ करने लगी। चलो नीचे चले, नहीं खेलने देना आपको, उधर खा लेती हैं आप। चलो आओ आओ मेरे पास, आओ आओ, आजा 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 आजा। चले नीचे चले। तो मैं आ चुकी थी छत से नीचे, अपने रूम में आ चुकी थी मैं। और विद्यांश भी स्कूल से आ चुका है। अभी मैंने उसको जस्ट खाना निकल के रख दिया है, वो खाना खाएगा। और मैं ना अभी दिवीसा को सुला दूंगी, क्योंकि दिवीसा ना रो रही थी छत पर, इसलिए मैं उसको नीचे लेके आ गई थी। मैं भी ज़्यादा देर तक धूप में नहीं बैठ पाती, वो तो मैंने हेयर वॉश किए थे। और साथ में ना मैं 10-5 मिनट के लिए नहाने के बाद ना छत पर जाती हूँ। बट आज मैंने ना 2 बार नहाया। पहले गर्म पानी से ऐसे ही फटाफट से नहा लिया था, उसके बाद मुझे करने थे हेयर वॉश। तो मैं खाना बनाने के बाद दोबारा से नहाई थी। उसके बाद ना मैं छत पर गई थी, ताकि ये जो बाल है ना वो जल्दी सूख जाएँ, क्योंकि फिर दिवीसा को लेना पड़ता है और ज़्यादा देर तक मैं खुले बाल भी नहीं कर सकती। दिवीसा बहुत तेज़ खींचती भी है इस वजह से। तो मैं जब तक खाना खाया, जब तक मेरे ना बाल सूख गए थे, मैंने छत पर ही बैठ के फटाफट से खाना खा लिया था और साथ में मेरे बाल भी सूख गए थे। फिर मैंने अपनी थोड़ी देर दीदी से बात की, तभी ना दिवीसा भी आ चुकी थी। क्योंकि जब मैं खाना खा रही थी ना उस टाइम पर दिवीसा के पापा दिवीसा को लेके चले गए थे बाहर, तो तक मैंने खाना खा लिया था और किचन वगैरह भी साफ़ कर ली थी। तो अभी मैं दिवीसा को सुला दूंगी। साथ में विद्यांश को तो खाना मैंने निकाल दिया है, उसको दाल चावल खाने थे तो वो दे दिए हैं। और विद्यांश का भी फिर होमवर्क वगैरह देखूंगी कैसा क्या मतलब मिला है उसको। मैं रोज़ देखती हूँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, और उसके बाद मैं उसका होमवर्क भी कराती हूँ। तो इधर ये मैडम, इन मैडम को सुलाने आई थी मैं। तो इन मैडम ने पूरे जितने भी इसके खिलौने वगैरह डले थे जो पूरे फैला दिए हैं। और अभी मैं, वैसे ये सो जाएगी। ये मेरा क्लैचर ये फंसा हुआ है, इसको मैं अभी बालों में लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैं लेट रही थी ना तो मैंने ऐसे ही निकाल के लगा दिया था। अभी वैसे अच्छी तरीके से जो सूखते हैं ना बाल, वैसे नहीं सूखे हैं। तो इधर हो रहा था अभी शाम का टाइम और मैं अभी कुछ देर पहले ही सो के उठी हूँ। हुआ ये था कि मैं दिवीसा को सुला रही थी और विद्यांश चला गया था कोचिंग, घर पर कोई नहीं था, शांति थी। तो मैं ना दिवीसा को सुलाते सुलाते कब सो गई मुझे भी पता नहीं है। और 1-1.5 घंटे मैंने अच्छा सो लिया था। विद्यांश कोचिंग से आ गया था तो शायद उसके पापा बीच में आए होंगे, तो वो देख के गए होंगे कि मैं सो रही हूँ, तो उन्होंने बोल दिया था विद्यांश से कि विद्यांश शोर मत करना। विद्यांश से मैंने पूछा था कि आप कोचिंग से कब आए थे, आपने मुझे जगाया नहीं। तो वो बोला, पापा बोल रहे थे मम्मा सो रही हैं, उनको जगाना नहीं। तो मेरी ना 1-1.5 घंटे की नींद अच्छी हो गई थी। क्या था, रात में ना दिवीसा जगाती है तो मुझे ना आज
मतलब किसी किसी दिन पूरे दिन ही नींद आती है, वैसे तो नींद रोज ही आती है, बट मैं लेटती नहीं हूँ, मुझे ना कुछ काम रहता है। बट आज मैं ना दिवीसा के साथ शांति से लेट गई थी और ठंडी भी लग रही थी तो नींद आ गई, तो मैं देर तक सोती रही। अभी होने लगा था शाम का खाने का टाइम, अभी मैं देखती हूँ क्या बनाएंगे शाम में। वैसे तो मैंने आज दाल वाफले बनाए थे, तो विद्यांश तो बोल रहा था मैं वही खाऊंगा, और मेरा मन था थोड़ी सी खिचड़ी बनाने का, मैं सोच रही थी खिचड़ी बना लेती हूँ तो दिवीसा भी खा लेगी, साथ में मैं भी खा लूँगी। और विद्यांश के पापा बोल रहे थे कि मतलब उनको भूख नहीं थी, तो वो उन्होंने मना कर दिया था, बोल रहे थे अगर मुझे खाना होगा तो या तो मैं थोड़ी सी खिचड़ी खा लूँगा या फिर वाफले। तो शाम के खाने में मैं तो थोड़ी सी खिचड़ी बना रही हूँ, और साथ में दिवीसा भी खा लेगी खिचड़ी गरम गरम, और मैं भी खा लूँगी। मटर की खिचड़ी किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और मुझे ना मम्मी के हाथ की और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट वो तो यहाँ आ नहीं सकती। तो चलते हैं और बनाते हैं मूंग की दाल की मटर वाली खिचड़ी। और जब तक विद्यांश और दिवीसा आएंगे, क्योंकि दिवीसा गई है अपने बड़े पापा के घर, और शाम का टाइम उसका ये रहता है जब भी वो सो के उठती है ना तो उसको बस नीचे घूमने जाना पड़ता है, तो वो गई अपने पापा के साथ बड़े पापा के घर, और साथ में विद्यांश भी गया। तब तक वो लोग आएंगे, तब तक मैं ना खिचड़ी वगैरह बना के रेडी रखती हूँ। तो खाना पीना तो हो गया था, मैंने इसको खिचड़ी भी खिला दी थी, और ना ये आलू भुजिया खा रही थी। इसको मैं प्लेट में देती हूँ तो ये प्लेट से फैला देती हूँ, और मैं खिलाती हूँ तो इसको खाना नहीं होता है। तो अब मैं ना इसको ऐसे हाथ में ले लेती हूँ और इसको फैलाने नहीं देती हूँ, ये एक एक दाने उठा के खाती रहती है, बीच में मैं भी खिला देती हूँ। लेकिन इसको ना इस तरीके से खाने में बड़ा मज़ा आता है, और मुझे भी ये लगता है ये फैलाएगी नहीं। और विद्यांश कर रहा था इधर होमवर्क, तभी ना दिवीसा इसको परेशान भी कर रही थी, और इसको ना एक वाइप्स का पैकेट रखा था तो वाइप्स निकाल के ये अपने फेस पर ना पोंछ रही थी अपने फेस को, क्योंकि मैं ना इसके वाइप से ही इसका फेस जो है वो साफ कर देती हूँ। जब भी इसको कहीं रेडी करती हूँ ना, तो मैं ना अभी ठंडी चल रही है ना, तो मैं इसका फेस वॉश नहीं करती हूँ, वाइप्स लेके ही पोंछ दे देती हूँ। तो वही इसको मिल गया था, तो इसने उठा के अपना जो फेस है ना वो क्लीन करना कर दिया था चालू, और काफ़ी देर तक था ये करती रही। मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि अब ये चीज़ों को समझने लगी है कि किस चीज़ से अपना जो फेस है वो साफ़ किया जाता। तो ये ना विद्यांश को मैं होमवर्क करा रही थी, तो विद्यांश कुछ कुछ बताता भी जा रहा था, और साथ में मैं दिवीसा की हरकतें भी नोटिस करती जा रही थी। तो वो काफ़ी देर तक ना वो वाइप लिए रही, और उससे ना अपना फेस जो है वो पोंछती रही, और मस्त इधर ये घूमती रही। मतलब इसका ना ये है कि इसको जो चीज़ मिल जाती है तो फिर ये देती भी नहीं है। मुझे ये लग रहा था कहीं बीच बीच में ना उसको वो खाने का मन भी कर रहा था तो खाना ले, मैं इससे मांग रही थी तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। फिर अच्युत के इसके पापा, तो इसके पापा ने ना इधर उनसे मांगा, मतलब दिवीसा से, तो उन्होंने दिया नहीं था। मैडम जी ने, वो रो रही थी, एकदम रोए जा रही थी, जैसे तैसे करके ना मैंने फिर बोला कि आप इसको वापस दो, तब वो खुद से ही देगी, मुझे देगी। तो उसने मुझे भी भाई नहीं दिया था, इधर उन्होंने वापस कर दिया था, तो उसका रोना बंद हो गया था, मुझे भी नहीं दे रही थी। फिर मैंने इनसे कहा आप एक काम करो, बाहर बालकनी में लेके जाओ इसको, बाहर से फेंकवा दो बाहर, तो ये फेंक देगी, किसी को देगी नहीं, लेंगे तो रोएगी अलग। और मैं ना विद्यांश का होमवर्क करा रही थी तो ये डिस्टर्ब कर रही थी बीच बीच में। तो यही था इसका, ये देख सकते हैं ये खा रही थी। फिर ना इसको इसके पापा लेके गए तो ये बाहर फेंक आई थी, और अगर विद्यांश जो था वो मल्टीप्लाई कर रहा था, जिसका आंसर नहीं आ रहा था, मैंने भी किया था, विद्यांश ने भी किया था, फिर किया था इसके पापा ने, जो कि उनके पापा ने 1 मिनट में ला के रख दिया था। और इधर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, इधर विद्यांश और दिवीसा का चल रहा था नाश्ता। सो चलिए इस वीडियो को ना मैं इधर ही तक रहने देती हूँ। आज है संडे, संडे के दिन करेंगे हम लोग फंडे, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो को देखने को मिलेगा। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।